अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। बात मेट्रो पास 2 के ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट में तेज़ी से तरक्की हो रही है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स और हेट्रिक्स बिल्डिंग के तहफ़्फ़ुज़ पर एतराज़ कर रहे हैं। HMRL के MD NVS रेड्डी के मुताबिक मॉडर्न इंजीनियरिंग सोल्यूशन से सेंसिटिव मकामात की हिफाजत की जा रही है, ज़मीन के हसूल में रुकावटें बरकरार है। हैदराबाद में गैर कानूनी कब्जे ख़त्म करने के लिए हैदरा का एक्शन प्लान तैयार है। मेलचर मलकाजगिरी में 5149 एकड़ की सरकारी ज़मीन पर कब्जे का जायज़ा लिया जा रहा है। रिन्यू और हैदरा के ऑफिसर टीम में शामिल है जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की तफसीलात जमा करेंगे। जांच के बाद इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर नोटिस जारी होने की उम्मीद है। तेलंगाना के जड़ीगल कोटल टाउन के पुराने बस स्टैंड पर करीब RTC बस सफाई करने वाले कर्मचारी के ट्रैक से टकरा गई है। इस हादसे में 6 लोग शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में बस का सामने का हिस्से को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के रियल इस्टेट्स का जारी है और बिल्डर को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। BRS MLA KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के रियल इस्टेट सेक्टर्स ने कांग्रेस के दौर में नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन अब इसमें मज़ीद बुराई है। KTR ने कहा है कि KCR की क़ियादत में तेलंगाना के तरक्की की और ज़मीन की कीमत में इजाफा हुआ, मगर अब कांग्रेस के हैदरा के कदम को बेवकूफ़ तोड़ फोड़ करार दिया। KTR ने डेवलपर को मुश्किलात और रुकावटों पर खुले तौर पर अपना मौका रखने का मशवरा दिया है और उनके हुकूक के लिए सपोर्ट का वादा किया। हैदराबाद मेट्रो ने RCS और गूगल वॉलेट के ज़रिए नए ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज़ किया है, जो सफ़र को डिजिटल और आसान बनाता है। MD और CEO L&T मेट्रो रायल हैदराबाद KVB रेड्डी के इस सिस्टम्स को हैदराबाद रेस ब्लू लॉन्च किया है। ये सिस्टम पहली दफ़ा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी से मुतासिर है, जिसमें QR कोड स्कैन करके UPI के ज़रिए आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। इस नए सिस्टम का फ़ायदा एंड्रॉयड को भी मिलेगा, जबकि एप्पल भी RCS सपोर्ट करेगा, तो इसे यूज़र को भी यूज़ कर सकेंगे। मेट्रो ये एक नया प्रोजेक्ट 76.4 किलोमीटर कर रहा है और इसका बजट 24.269 करोड़ रुपए है। हैदरा कमिश्नर्स AV रंगनावत ने हुक्म पर अमनरापुर में ज़मीनी मुफाद की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम पर एक मुकम्मल सर्वे अंजाम दिया है, जिसमें 150 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन का जायज़ा लिया गया है। वेंकटरमना कॉलोनी के रहने वालों ने गोल्डन की वेंचर पर पार्क और सड़कों पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर यह सर्वे हैदरा टीम ने सर्वे नंबर और बाउंड्री स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए पार्क और सड़क को मौसूख इलाकों से वादे किया और गैर कानूनी तामीर को रोकने के लिए काम किया। इसमें हैदरा HMDA, म्यूनसिपालिटी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिलकर हिस्सेदारी की। तेलंगाना में फूड पॉइजनिंग का एक और ख़तरनाक वाक़या सामने आया है, जिसमें मेरचल डिस्ट्रिक्ट के एक रेबल आश्रम स्कूल्स के 12 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया है। इस वाक़े के बाद आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही एक केस फूड सेफ्टी के हवाले से बहुत से सेंसर पैदा किया है। सूरती रिपोर्ट से मुताबिक स्टूडेंट्स में मतली, पेट में शदीद दर्द और चक्कर आने के सिम्टम देखे गए हैं। हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और स्कूल्स के फूड स्टोरेज और प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स पर जोर दिया। गीतम हैदराबाद के स्टूडेंट इस साल MNC से इम्प्रूव जॉब ऑफर लेटर ले रहे हैं। अनुष्का को अल्टरनेट से 60 लाख का एनुअल पैकेज मिला है, जबकि एक और स्टूडेंट्स करोड़पति समीना को माइक्रोसॉफ्ट से 51 लाख रुपए का पैकेज मिल गया है। यूनिवर्सिटी ने इस साल के कई टॉप MNCs जैसे माइक्रोसॉफ्ट और भी कई कंपनीज के पैकेज सिस्टम को अट्रैक्ट किया है, जिसमें 22 लाख का पैकेज सिस्टम्स ने 15.40 लाख के करीब, डिलीवरी हीरो ने 12.7 लाख और ओरेल ने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया है। ये प्लेसमेंट गीतम के स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंक्स और स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। तेलंगाना ने 2024 में अपने राशन कार्ड एलिजिबिलिटी को अपडेट किया है। नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर किसी के पास 100 स्क्वायर यार्ड मीटर से ज़्यादा ज़मीन हो तो वो, और इसके अलावा 4 व्हीलर व्हीकल के मालिक हो या घर में फ्रिज या AC हो तो वो राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं।
घर के किसी भी मेंबर को गवर्नमेंट जॉब करने का भी एलिजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। देहाती इलाकों में फैमिली की एनुअल इनकम 2 लाख से कम और शहरी इलाकों में 3 लाख से कम होनी चाहिए। इन अपडेट्स के मकसद सिर्फ उन फैमिलीज़ को राशन फराहम देना है जो इसके असल ज़रूरतमंद है। बाद के मशहूर रेस्टोरेंट्स कैफ बहार जो अपनी बिरयानी के लिए जाना जाता है, अब दोबारा खुलने के लिए तैयार है। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो फैमिली डिस्पैच के बाद रेस्टोरेंट्स की रीओपनिंग का मुमकिन बना रहे हैं। 51 साल पुरानी इस रेस्टोरेंट्स को पहली दफ़ा अपने फैमिली पार्टनर्स के बीच तनाज़े के सबब बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को उलटकर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को असेसमेंट और पार्टनर्स के दरमियान मीडिएशंस के लिए अपॉइंट किया है। अब खाने का सुकून दोबारा अपने पसंदीदा बिरयानी का लुत्फ उठा सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का डिमांड करते हुए जान से मार देने की धमकी दी गई है। बम्बई पुलिस ने बताया है कि एक नामालूम शख्स ने उन्हें धमकी दी और इस तरह का कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और शाहरुख के खिलाफ IPC सेक्शंस 308 और 351A के तहत केस रजिस्टर किया गया है। ये धमकी छत्तीसगढ़ के रायपुर से दी गई है और इसे फैज़ नामी शख्स बताया जा रहा है। शाहरुख खान के पहले भी ऐसे ही धमकियां मिल चुकी है, खास करके उनकी फिल्म पठान और जवान की कामयाबी के बाद। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,